नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। देश की राजधानी दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ पर जमकर सियासी ड्रामा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनी वो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल खड़े किए वो कई अन्य सारे सवालों को भी जन्म दे गया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। शराब घोटाले में फिर सवाल, क्या सीबीआई चली बीजेपी की चाल? आपकी लोकप्रियता से बीजेपी को डर, गिरफ्तार होंगे सिसोदिया या जाएंगे घर? विक्ट्री का निशान बनाते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने घर से राजघाट के लिए निकले तो उनके चेहरे पर जरा सी सिकन नहीं थी। सिसोदिया ने पहले मां का आशीर्वाद लिया, फिर बापू को याद किया और फिर भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया। सिसोदिया को देखकर ऐसा लगा कि उनको इस दिन का पहले से इंतजार था। घर से निकलते वक्त सिसोदिया ये भी जानते थे कि सीबीआई उनसे पूछताछ को लेकर सवालों का तूफान खड़ा करने के लिए तैयार है। तय समय के हिसाब से सीबीआई मुख्यालय की ओर आगे बढ़े, लेकिन राजघाट पर मनीष सिसोदिया ने समर्थकों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। एक लेकिन चीज है, हम नहीं डरते। ये डरते हैं हमसे, हम इनसे नहीं डरते। ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते। हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात, लेकिन हम नहीं डरते। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जोश और होश दोनों से काम लिया। सिसोदिया चंद मिनटों के भाषण में भावुक होते भी दिखाई दिए। सिसोदिया की कोशिश लोगों का दिल जीतने की थी। सिसोदिया चंद मिनटों के भाषण में भावुक होते भी दिखाई दिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सियासी तीर कमान संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था, मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए मोदी जी कितनों को रोकते हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जोश और होश दोनों से काम लिया। सिसोदिया चंद मिनटों के भाषण में भावुक होते दिखाई दिए। इस दरमियान सिसोदिया ने अपने भाषण से लोगों का खूब दिल जीता। साथ ही सिसोदिया ने सियासी तीर कमान संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सीधा प्रहार बोला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने नरम और गरम दोनों तेवर दिखाए। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरती है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या असल में भाजपा अपने सियासी फायदे के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है? क्या सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? सवाल तो कई खड़े हैं, जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। एडवोकेट संजीव नयेसर हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु जी आपका बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। दीपचंद जी आपका बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। आप डर गए हैं, इस बात को जानते हैं कि भाई बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। देखो, कई बार हमने कहा कि हर चीज में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और इमोशनल क्यों हो रहे हो? आपने चोरी नहीं करी है, आपने डाका नहीं डाला है, दिल्ली के लोगों का पैसा नहीं लूटा है, तो आपको प्रश्नों से डर क्यों लगता है? डर लगता है इसलिए आप इमोशनल हो रहे हो। आज शराब मंत्री को बुलाया गया है, शिक्षा मंत्री को नहीं। जब शराब मंत्री को बुलाया जाएगा, शिक्षा मंत्री को नहीं, तो ये नाटकबाजी क्या है जनाब? ये नाटक है, लोगों को दिखाने का नाटक है। और मेरे को लगता है आज इस नाटक का पर्दाफाश भी होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री के रूप में जो इन्होंने एक कवर ओढ़ रखा है, बच्चों की पढ़ाई क्या होगी। आपको याद होगा ना सत्येंद्र जैन जी कि जब पकड़ा गया था तब क्या कहा जा रहा था कि लोगों का इलाज क्या होगा। अरे भाई, जब
सिसोदिया जी नहीं थे, आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, तो क्या दिल्ली के बच्चे पढ़ते नहीं थे? आपने चोरी करी है और चोरी करी है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो कि हमारे घर में तो जब आप सीबीआई ने रेड डाली तो झुंझुना भी नहीं मिला। अरे मैं आपको बता दूं, 10,000 चोरी करने वाला रुपया भी कोई सामान चोरी करता है तो अपने घर में नहीं रखता, तो आपके घर में तो झुंझुना ही मिलेगा। और आज सीबीआई, आप सोचिए, लालू यादव जी को जब गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए उनको 10 साल तक बेल नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी तो गिरफ्तारी से नहीं डर रही है। उन्होंने कहा हम डरते नहीं है भाई, क्योंकि ये बहुत सातिर लोग हैं। सातिर लोगों को कोई डर नहीं लगता। उन्होंने कहा एक मनीष सिसोदिया जेल जाएगा तो 1000 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे, मोदी जी किस किस को रोकेंगे। ये मसला सीबीआई का नहीं है शुभेंदु जी, ये बीजेपी से सीधी टक्कर है। सुनील जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक मनीष सिसोदिया नहीं, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो और दिल्ली के पैसे को लूटेंगे, सरकार के पैसे को लूटेंगे, तो हजारों लोगों को बंद किया जाएगा। ये जवाब है मेरे को। हम मनीष सिसोदिया के नहीं है, हम उस चोर से हैं जिसको जवाब देना पड़ रहा है। अच्छा, पहले भी पूछताछ के लिए आपने बुलाया, तब इतना लाव लश्कर या फिर इतनी पुलिस और ये सब चीजें तामझाम नहीं था। इस बार घर से लेकर हर जगह आपने इतनी पुलिस भिजवा दी। भैया, पिछली बार जब ये आए ना तो पूरा ऐसा लेके आए थे जैसे मनीष सिसोदिया शहीद होने जा रहे हैं, उनको फांसी की सजा मिलने वाली है, और उस फांसी की सजा के मिलने के लिए पूरे लश्कर के साथ आए थे। और आपने अभी 2 दिन पहले सदन में देखा है कि किस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी करी है। तो यहाँ के ये गुंडे हैं और उसके लिए पुलिस लगाई गई है, और हमको लगता है कि इनको भी जांच का साथ देना चाहिए। जो प्रश्नों के जवाब हैं, जिस लोगों को, जैसे कहा गया है कि विजय नैयर ने फेस टाइम पर समीर मेंद्रू से अरविंद केजरीवाल जी की बात कराई और उन्होंने कहा कि ये हमारा लड़का है, संजीव नसीर जी, आवाज मिल रही है आपको? संजीव जी, संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बीजेपी कह रही है कि घोटाला किया है, गड़बड़ झाला किया है, इसलिए ये सारा ड्रामा है। ये सुनील जी, बीजेपी के पास अब कुछ नहीं बचा है। बीजेपी अब सिवाय अपने विरोधी दलों को, जो भी विरोध में हैं, अब उनमें अगर एकमात्र कोई नेता बचा है जिससे इनको अब डर लगता है, वो माननीय अरविंद केजरीवाल बचे हैं। जी, आपको ध्यान होगा, इन्होंने यूपीए 1, यूपीए 2 में इतने सारे घोटालों के बारे में इन्होंने इंक्वायरी की थी, और क्या इन्होंने 8 साल में किया, देश की जनता जानना चाहती है। जी। अब क्योंकि मनीष सिसोदिया एक शिक्षा के अंदर एक क्रांति लेकर आए हैं जी, और मनीष सिसोदिया के माध्यम से जिस तरीके से देश में और विदेशों में देश का मान भी बढ़ा है शिक्षा क्षेत्र में, उनको ये टॉर्चर करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। इन्होंने 200 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, उनके घर तक, गांव तक, लॉकर तक सब कुछ छान चुके हैं, और ये 10,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। 1 रुपया भी बताएं कहां पे आज तक सीबीआई की जो चार्जशीट भी अभी तक फाइल हुई है, उस फाइल के चार्जशीट के अंदर भी कहीं पर कोई एविडेंस आज तक ये नहीं ले पाए हैं। ठीक है, आप कीजिए टॉर्चर, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला है कि गिरफ्तारी होनी तय है? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक है। सीबीआई, इनका तरीका भी यही है, जब ये बुलाते हैं कब अरेस्ट करेंगे वो तो ये जाने, क्योंकि वो भाजपा ने तय करना है। वो भारतीय जनता पार्टी, आज सीबीआई अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है। ये लोग तय करते हैं कि देश में अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो किसी दूसरे स्टेट की पुलिस कैसे किसी को उठाएगी, ये तय करते हैं। अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उस पर छापा कौन डालेगा, ये लोग तय करते हैं। कि आज मनीष सिसोदिया जी को बुलाया है, अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे ये तो बताएंगे अब भाजपा के प्रवक्ता, ये कब अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम लोग तैयार हैं, आज एक मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे तो सैकड़ों मनीष सिसोदिया तैयार हैं इनके लिए। ठीक, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इनकी जातियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं। जी, दीपचंद राठौर जी। जी सर। पूरा आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी वॉर चल रहा है। उधर सीबीआई पूछताछ पड़ताल कर रही है उप मुख्यमंत्री से। कांग्रेस क्या मानती है इस पूरे घटनाक्रम के बीच? देश राजनीतिक परिवर्तन करने और देश में साफ सुथरी ईमानदार पार्टी की नींव रखने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। सच को छुपाया नहीं जा सकता। देश सरकार पुलिस
भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो बात हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी हर बात कहते थे, इस दिल्ली को शराब माफिया के हाथ में आम आदमी पार्टी ने बेच दिया है। तो ये चार हुआ, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। और हमने तो कंप्लेंट भी की है भारतीय जनता पार्टी से। ये पूछिए आपने कितनी बार कंप्लेंट की है, ये नहीं बता पाएंगे सुनो अधिकारी, लेकिन हम तो इस बात की जांच की मांग कर रहे हैं। और प्रश्न ये उठता है कि जो पूर्व एलजी साहब ने इस पे जांच क्यों नहीं बढ़ाई। चलो देर आए दुरुस्त आए, और खुद केजरीवाल जी मान चुके हैं कि उन्होंने सिसोदिया जेल जाएंगे। सच तो यही है कि देश की राजधानी दिल्ली को शराब माफिया के हाथों इन्होंने बेचा, शराब पॉलिसी इनके सर्वे बनी, और जो पंजाब इलेक्शन का जो कनेक्शन था उसकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय सुनील जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन भी इनकी तरह जेल जाएगी, जिस तरह ये पार्टीवार बात थे ना सत्येंद्र जैन को कि हम तो स्वच्छ है, ईमानदार वाली पार्टी है। आज देखिए सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, और आने वाले समय में सीबीआई जांच के अंदर देखिए मनीष सिसोदिया इसमें दोषी पाए जाएंगे। उसका कारण ये बताता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है उन्हें। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पूछिए, अगर एक्साइज पॉलिसी सही होती तो इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद इन्होंने तुरंत उसको क्यों बदला। अगर आप इतने ईमानदार होते इलेक्शन में एक्साइज पॉलिसी को आप एजेंडा बनाते ना, क्यों आपने बदला। अच्छा, दिल्ली कांग्रेस इकाई बीजेपी की भाषा क्यों बोल रही है आजकल? देखिए, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी की भाषा बोल रही, नहीं आम आदमी पार्टी की भाषा बोले। कांग्रेस दिल्ली की जनता के साथ खड़ी, और दिल्ली के साथ जो छलावा करेगा तो आप लोगों के पार्षद वॉकआउट कर देते हैं, वोटिंग नहीं करते, उसमें कहते हैं भाजपा को लाभ देने के लिए ऐसा कर दिया। ये दीपचंद भैया क्या मामला है ये दिल्ली में? रायपुर में आप लोग टारगेट करते हो शुभेंदु शेखर को, लेकिन दिल्ली में आप लोग उनके कंधे से कंधा मिला के चलते हो। दिल्ली का नुकसान हो रहा है। विकास की बात नहीं तो आम आदमी पार्टी कर रही, नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मैं पूछना चाहूंगा शुभेंदु अधिकारी जी से कि 15 साल तक तो आपने दिल्ली के अंदर राज करा, जब मेयर बनने की नौबत आई तो आपने क्यों उनको मेयर नहीं बन दिया। देखिए, दोनों ही मैं और हम ये बात होनी चाहिए ना। नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक आया मामला। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका नजरिया क्या कहता है इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर? देखिए सुनील जी, ये पूरा केवल राजनीतिक दिशा सजाई जा रही है और कुछ भी नहीं। एक सामान्य सा क्रिमिनल ऑफेंस की जांच है। एक मसला है जिसमें कुछ अपराध होने की संभावना है। कोई भी चीज हो, हमको नॉर्मल लीगल सिस्टम को देखना चाहिए, और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसको देखना चाहिए। एक शराब के घोटाले का काम केस है, एजेंसीज अपना काम करती हैं, उन्हें प्रूफ चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है, तथ्य चाहिए होता है, इकट्ठा करती हैं, बटोरती हैं, उसके बाद चार्जशीट तैयार करती हैं। एक लीगल सिस्टम है। इसमें आप शहादत की बात करें, राजनीति करें, क्या है इसको क्या कहा जाए? शराब घोटाले का आरोप है, आप अपने आप को बापू का सहारा ले रहे हैं। आप शराब घोटाले का आरोप, आप इसको इस रूप में लीजिए, एक आरोपी थाने में पकड़ के आए, उससे पूछा जाए ये तुमने किया कि नहीं किया, वो कहे साहब देखिए हम तो माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, इज्जत नहीं करने दे रहे हैं। कहे हम तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, प्यार नहीं करने दे रहे हैं। हम बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। प्रभु, वो पूछ रहा है, उसको सही बता दो। आप ये बताओ कि भैया आप जो कह रहे हो 17 मोबाइल चेंज किए उसने, नहीं किए, प्रूफ दो। आप खुद ही हाई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, कहो जाके सुप्रीम कोर्ट कहो मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सारे पेपर्स हैं, ये जो पूछ रहे हैं शराब घोटाले में, ये देखिए साहब ने ये पॉलिसी बनाई थी, ये रखा था, ये रखा था। आप बताइए, बीजेपी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट, और आपके पास तो कांग्रेस का भी और बहुत बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, किसी को पकड़ लीजिए, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट सामने सब रख दीजिए, अभी इनको आप नंगा कर देंगे। बीजेपी की सारी राजनीति को खत्म कर देंगे। ये सारा जो नौटंकी है सीबीआई की 10 मिनट में खत्म हो जाएगी भाई साहब। लेकिन सामर्थ्य हो तब तो करेंगे ना आप। नौटंकी करनी है आपको। सीबीआई डीआरए साहब हम शहीद हैं। अरे क्यों आप बदनाम कर रहे हैं उन शहीदों को? आप आरोपित हैं, अपराधी के रूप में हैं, आप उनका क्यों नाम ले रहे हैं? भाई वो बहुत बड़े, उन्होंने अपनी जान गंवाई। प्रभु, हमको आपको ही सोचना होगा। आप राजनीति करिए, एक अलग विषय है। आप उस एंगल से इसको देखिए। आप अच्छा, आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर गई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। ये बात तो सुबह से लेकर और शाम तक आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस अब कुछ नहीं बचा है, अब जो कोई है विकल्प भाजपा के सामने, और डर रही है भाजपा
24 में भी अगर ऐसा कमाल हो जाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है, इसलिए एक ऐसा खेल खेल रहे हैं। सुनील जी बिल्कुल सही बात, मैं ये कह रहा हूं अगर इनको वास्तव में ऐसा लगता तो जानते हैं क्या करते ये चुपचाप करते। मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में जाके सारा डाटा सारा फैक्ट फिगर रख देते। साहब देखिए कह रहे हैं 17 मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं था। साहब ये कह रहे हैं देखिए पॉलिसी आपके सामने रख दी मैंने, सब कुछ लीगल है। और दूसरा हमने कोई पॉलिसी विड्रॉ नहीं की भाई, एक्साइज पॉलिसी कोई नहीं विड्रॉ की है, वैसे ही चल रही है। हमने लगाया वो सब एज पर लॉ था, देखिए साहब रखा है। अरे साहब बताइए, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उठा के उनको जो एएसजी होगा तुरंत खींच देगा, बोलेगा क्यों परेशान कर रहे हो भैया। तुरंत एएसजी सवाल करेगा ना, बोलेगा काउंटर फाइल करो इस पर। क्या फाइल करेगा काउंटर? आप सोचिए ना, लीगल हमारे आम आदमी पार्टी के वकील मित्र बैठे हुए हैं, बताएं क्या काउंटर फाइल करेगा वो आप। लेकिन नौटंकी आप अगर उसको राजनीतिक स्वरूप में, केवल राजनीतिक शोशेबाजी अगर आप उसको करना चाहते हैं, देखिए राजनीति है और कुछ भी नहीं है। हमको आपको इस बात को बहुत ईमानदारी स्वीकार करना चाहिए। ये सब केवल और केवल ये आरोप जो लग रहा है, मैं शुभेंदु शेखर जी से टिप्पणी लूंगा। शुभेंदु शेखर जी, आरोप लग रहा है कि भाई आप लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हो, जो मैंने पहले भी पूछा, लेकिन इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन आप लोग चुप्पी साधे हो। देखो राठौर साहब, मैं सुनील जी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि पहले दिल्ली सरकार जो थी, जो पुरानी नीति थी, उसमें 330 रुपए मिलते थे, अब 8 रुपए 40 पैसे मिलते थे। तो 330 की जगह 8 रुपए 40 पैसे हुए, तो बीच का पैसा किसने खाया? जवाब दें। संजीव नसीर साहब जवाब नहीं दे रहे। जहां पहले 2% कमीशन होता था उसको 12% कर दिया गया। क्यों किया? इसका जवाब दें। क्यों सभी बिलों के ऊपर 6% का डिस्काउंट दिया गया बाद में, जिसका जो इन्होंने कैश लिया है? इसका जवाब दें। जवाब नहीं देंगे। जवाब क्या देंगे? लोटस है ऑपरेशन, 40 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारे विधायकों को। अरे कौन दे रहा है? नाम बताओ। नाम नहीं बताएंगे। तो ये जो मैं कहना चाहता हूं, भगत सिंह भी यदि आज कहीं हैं और उनकी आत्मा देख रही होगी, तो आम आदमी पार्टी के अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई अडानी की जांच नहीं करवाते हो आप लोग? शर्मा रही होगी। अरबों खरबों रुपए बोले अडानी खा गए, उसकी जांच नहीं करवाते हो? एक बार उस पर भी बोल दो भाई। अडानी की जांच होगी, हमने खुद कहा, हमने खुद कहा, कोर्ट में कहा। जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो हमने कहा आपकी निगरानी में जांच करा लेते हैं। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? अडानी की भी होनी चाहिए और इनकी मनीष सिसोदिया की भी होनी चाहिए, और करवा रहे हैं। पर इनको क्यों डर लगता है? जांच भी होगी तो भाजपा कह रही है इसलिए जांच हो रही है। अरे आपने जो कर्म किए उस कर्मों के फल है कि आपके ऊपर जांच हो रही है। और अभी तो अच्छा, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं इससे? बिल्कुल, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा क्या लेना देना है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे छत्तीसगढ़ वाले दीपचंद राठौर भी कहते हैं कि भाई देखो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इन्होंने ईडी वीडी सब भेज दिया यहीं, बाकी राज्यों में नहीं भेजते। भाई कांग्रेस जो कह रही है वो कांग्रेस जाने। भारतीय जनता पार्टी का किसी ईडी और सीबीआई से कुछ लेना देना नहीं है। आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप बहुत ईमानदार हो तो आप विरोधी दल के जितने भी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं राज्यों में, वहां आप परेशान कर रहे हो सबको ईडी सीबीआई का डर दिखाकर। शुभेंदु शेखर जी, ये आरोप है आप पर। कह रहा हूं सुनील जी, जैसा हमारे राजनीतिक पर्यवेक्षक मिश्रा जी कह रहे थे कि ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते, जाके बता दें कि हमको परेशान किया जा रहा है, हम प्रूव कर देंगे कि इन्होंने कितने बड़े घोटाले किए। ठीक है संजीव जी, ये तो कह रहे हैं कि अडानी की जांच करा लेंगे हम, कहां मना कर रहे हैं अडानी की जांच कराने से? शुभेंदु जी, देश में जो इन्होंने अभी शुभेंदु जी ने बोला कि भी लोटस मिशन की बात करते हैं, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से मिशन लोटस चला के इन लोगों ने दूसरी विरोधी दलों की सरकारें गिराई हैं। आप अपनी पार्टी की बात करो, अभी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बात करो संजीव नसीर। जहां तक बात है कि जो भी विरोधी बयान देता है उन पे किस तरीके की रेड होती है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, किस तरीके से उनके यहाँ पे छापे पड़ते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाला जो माहौल बना रखा है, ये भाजपा ने नहीं बना रखा तो किसने बना रखा है? किसके दबाव में ये सीबीआई और ईडी सिर्फ अपने विरोधी दलों के ऊपर छापे मार रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे दूध के धुले 90 मिनट तक देश की संसद में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, 1 मिनट के लिए उन्होंने अडानी पे अपने व्याख्यान नहीं दिया? क्यों? क्योंकि अडानी के साथ वो विदेशों में जाते हैं। जब जहां देश के प्रधानमंत्री गए, या तो अडानी उनसे पहले गए
या अडानी उनके साथ गए या अडानी उनके अच्छा, बाद में संजीव जी। गए। अडानी को आज नंबर 2 वर्ल्ड में बनाने वाला अगर कोई आदमी है तो संजीव देश जी। के प्रधानमंत्री की सह पे वो बने हैं, आज उनके वो मित्र संजीव हैं। जी। ये आरोप कौन इंक्वायरी करेगा? संजीव इसकी जी। जेपीसी की इंक्वायरी हमने क्यों मांगी है? ठीक। क्योंकि ईडी सीबीआई ये सब तो इनके इशारे पे काम कर रही है। ठीक। अच्छा संजीव ये जी, लोग एक तय बात करते बताइए हैं। संजीव जी, मनीष सिसोदिया जी घर से निकलते हैं पूछताछ के लिए, चूंकि ईडी ने समन भेजा था 1 सप्ताह का, हालांकि पिछले संडे समय दिया था, आज पूछताछ होनी थी। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मनीष जी ने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, गिरफ्तारी होगी गिरफ्तारी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों ने उसे शिक्षा से मामला जोड़ दिया, बोले दिल्ली के बच्चों के माता पिताओं का आशीर्वाद और बच्चों की दुआएं हैं इनके साथ। भाई शराब वाला आबकारी मंत्री भी है, एक बार उस पर भी बोल देते आप लोग। अब बीजेपी कह रही है कि ये राजनीति नहीं तो क्या है भाई? सुनील जी, इनका हिडन एजेंडा भी यही है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम हम लोगों ने किया, और आम जनता को जितना बेनिफिट हेल्थ के अंदर 18 लाख से ज्यादा बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को क्यों इनका हिडन एजेंडा है? नहीं, वो आबकारी मंत्री भी हैं जी, शिक्षा मंत्री के साथ साथ आबकारी मंत्री भी हैं। नहीं बिल्कुल हैं। हम किसी जांच से नहीं भाग रहे हैं, किसी इनकी जांच से नहीं डरते हैं। आपके माध्यम से सिर्फ दिल्ली की जनता को ये एक संदेश दिया है मनीष सिसोदिया जी ने कि देखिए ये लोग क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात का डर हो गया है कि आम जनता के लिए जो शिक्षा पे काम हुआ है, आम जनता के लिए जो स्वास्थ्य पे काम हुआ है, आम जन के लिए जो पानी और बिजली पे काम हुआ है, उससे घबरा के इन लोगों को अब ये लगने लग गया है क्या ये पूरे देश के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है। अडानी के बारे में तो चुप हो जाते हैं कि आप कोर्ट के आदेश लेकर आइए। आप बताइए कौन से कोर्ट के आदेश की इंतजार कर रहे हैं आप? अडानी ने आज दीपचंद राठौर जी उंगली उठा रहे हैं बहुत देर से। दीपचंद राठौर जी, आदरणीय सुनील जी, जो ये बात आम आदमी पार्टी जो प्रवक्ता है जो अपने आबकारी मंत्री को बचाने के लिए बार बार शिक्षा मॉडल की जो दुआई दे रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा शिक्षा मॉडल के बारे में कि आपके 735 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 516 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है, और बजट में इन्होंने 40% सालाना कटौती कर दी है, और आपके 700 स्कूलों में 10वीं और 12वीं में साइंस नहीं है। 8 सालों में 16 स्कूल बंद हुए, एक नया स्कूल बनाया तो बता दीजिए, चैनल पे मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। और 9वीं क्लास में 1 लाख छात्र फेल हुए। इसी शिक्षा मॉडल पर अरबों रुपए फूके जा रहे हैं। ये शिक्षा मॉडल की दवाई। ठीक है संजीव जी, अगर गिरफ्तारी होती है मनीष जी की, पूछो सुनील जी से, मैं इनका गुलाम हो जाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, अभी शिक्षा वाला मसला नहीं, रुक जाइए, अभी सीबीआई से पूछताछ है, शराब वाला मसला है। संजीव जी, अगर गिरफ्तारी होती है फिर क्या करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं देखिए, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, हम किसी जांच से नहीं डरते हैं, क्योंकि एक भी पैसे का घोटाला नहीं है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दलों द्वारा बनाया हुआ एक, अब ये तो जांच एजेंसी तय करेगी ना, उनके पास साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे, ये जांच एजेंसी तय करेगी, उनके पास साक्ष्य है, सबूत है, क्या प्रमाण पहुंचे हैं क्या नहीं है। सुनील जी, मैं वही बता रहा हूं का तो अभी तक जांच एजेंसी को जो चश्मे पहना रखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चश्मे पहने हुए हैं। लो भैया, आज जांच एजेंसी ये तय करती हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि देश, अरे कोर्ट ने क्यों बेल नहीं दिया? सीबीआई किसको बुलाएगी, कब बुलाएगी, कहाँ पे रेड होगी, असम की पुलिस आके कहाँ अरेस्ट करेगी? ये तो कांग्रेस में तो दम नहीं बचा है। कांग्रेस के खिलाफ इनफेक्ट क्या है कि कांग्रेस जनता से दूर हो चुकी है, इसलिए आज एकमात्र नेता देश के अंदर इनके सामने बोलने वाला बचा है। अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी एक और खुलासा हो गया, करने वाले लोग नहीं हैं। दीपचंद राठौर कह रहे हैं भैया कांग्रेस के सपोर्ट से आप लोग आगे आए हो। ऐसा है, कांग्रेस अगर अपने पद पे रहती, सही काम करती, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी का जन्म भी ना होता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का जन्म इन दोनों भ्रष्टाचारियों के वजह से हुआ है। आज देश को एक बार भी किसी पर केस नहीं किया, आम आदमी को काम चाहिए, इसलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म है, तो आपको तो कम से कम इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये दीपचंद राठौर जी का। सुनील जी, इनके 80% मंत्री पर उन पे FIR लगी हुई है, 38
विधायक तो मैं तो कह रहा हूं, की कगार 200 पर से है और ये ज्यादा बोले कि हम आम 200 आदमी से ज्यादा पार्टी झूठे केस हम लोगों के ऊपर बनाए गए हैं। इनसे बताइए पूछिए इनके कितने विधायक तो जेल जाने की एक कगार भी पर कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। 200 से ज्यादा जेल पर है आज तक कांग्रेस और के खिलाफ नहीं हुए होंगे जाने वाले हैं। जितने हमारे खिलाफ हुए हैं। मनीष और सिसोदिया सिर्फ ने कुछ इसलिए नहीं करा। क्योंकि आम अगर नहीं आदमी की करा तो आप आवाज क्यों डर रहे हो? दबाना चाहते हैं। सीबीआई की आम जांच हो आदमी रही की है आवाज तो उनका नहीं जवाब दबने दीजिए। वाली है। क्यों भाग रहे हो? माध्यम से क्यों बताना भगत सिंह बन रहे हो? क्यों सुभाष चंद्र बोस की तुलना आप मनीष सिसोदिया से कर रहे हो? आप क्यों उनका अपमान कर रहे हो? भाई झूठे आरोप है उन पर। सुभाष चंद्र बोस दीपचंद राठौर जी, आरोप नहीं है, देश में अन्याय के खिलाफ भगत सिंह जी की आवाज थी। ये सही आरोप है। इसी तरीके से देश में अन्याय के खिलाफ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अच्छा, की आवाज सीबीआई को थी। कुछ मिला नहीं था, घर से नहीं मिला, लॉकर से कहीं नहीं कुछ मिला, जहां जहां जांच पड़ताल की वहां से कुछ नहीं मिला, फ्री मिली थी, इसलिए झूठे और बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है। जो बीजेपी कह देगी तभी सीबीआई उसी समय बुलाएगी, वही सारी चीजें करेगी। और चश्मा भी बीजेपी का पहने है सीबीआई। राठौर साहब देखिए सुनील जी, आज इनसे पूछे, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, पिछले बार हमने देखा एक शराब के साथ एक शराब की बोतल सब पूरी दिल्ली में बांटी गई। अच्छा, तब तो आप भी खूब मन मुस्कुरा रहे थे, बोले चलो ठीक है। मन मुस्कुराने की बात नहीं है, सच्चाई है, सच का सामना करना चाहिए। मैं ये आपके टीवी माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। आज ये शहीद भगत सिंह की तुलना दीपचंद राठौर जी, आप पड़ोस में जाइए, तुलना उनसे कर रहे हैं। आपको श्रम नहीं आती, सेनानी से करते हो आप। आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी तो कह रही है हम साफ सुथरी पार्टी है, सबसे ज्यादा ठीक है। तो कोई आम आदमी विश्वनाथ मिश्रा जी आगे क्या देख रहे हैं? अभी तो सीबीआई की पड़ताल जारी है, पूछताछ भी जारी है, मनीष सिसोदिया जी अभी हेडक्वार्टर में ही है। अगर गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी उग्र होगी, ये तय है। आम आदमी पार्टी मोर्चाबंदी करेगी और उसके बाद किस तरह की सियासत दिल्ली में? सुनील जी देखिए ना, ये इनको मालूम है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो कुछ न कुछ एजेंसीज के पास सॉलिड प्रूफ होगा, तभी वो गिरफ्तार करेंगे, इन्हें मालूम है। इसीलिए कह रहे हैं 8 महीने 10 महीने होगा। और अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना पिच रेज करेंगे। हालांकि उनको तात्कालिक रूप से 24 का एक माहौल जरूर बनाना है। अब एक बड़ा सामान्य सा सवाल है, अगर आपके पास एक भी कोई प्रूफ नहीं है तो आप गिरफ्तार एजेंसीज के पास कितना अधिकार है? भाई साहब, हमारे आम आदमी पार्टी वाले एडवोकेट्स जी बैठे हुए हैं, कितना अधिकार है? आप उनको पकड़ करके 24 घंटे में कोर्ट में पेश कर सकते हो, उससे ज्यादा रोक सकते हो क्या? और कोर्ट में अगर प्रूफ नहीं है तो कोर्ट उल्टा जलील करती है अधिकारियों को कि क्या बना रखा है भाई, कोई तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? और उसके बाद तुरंत हाई कोर्ट है सामने, सुप्रीम कोर्ट है। अगर प्रूफ नहीं है तो ये तय मान, अच्छा ये माना जाए कि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर आम आदमी पार्टी का कद और मनीष सिसोदिया जी का कद ये दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, झूठे आरोप में जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखिए राजनीतिक पिच जरूर बढ़ेगी, राजनीतिक रेटरिक जो है उसकी पिच बढ़ेगी और उसमें डेफिनेटली आम आदमी पार्टी और आगे स्कोर करने का प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तय मान लीजिए कि अब इसको इस पिच को ये 24 तक मेंटेन कर पाते हैं, कैसे मेंटेन करेंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर सियासत से जोड़कर देखा जाए, विश्वनाथ मिश्रा जी, इस पूरे मामले को सियासत से अगर जोड़ के देखा जाए, साइड में रख दीजिए सीबीआई और बाकी चीजें, तो फिर ये समझ लीजिए कि जो भाजपा रणनीति अख्तियार कर रही है उसकी हर काट आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी उस फ्रंट पर खेल रही है जहां से सीधा स्टेट वाले छक्के लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सीधा दाव खेला कि अगर जेल भी जाना पड़े तो झूठे आरोप में भाजपा जेल भेजना चाह रही है, बीजेपी डर गई है और आम आदमी पार्टी एक विकल्प है भाजपा के सामने। इसलिए ऐसे बैटल पर बैटिंग चल रही है आम आदमी पार्टी की, जिससे अगर गिरफ्तारी होती है तब भी बीजेपी के लिए एक माहौल, और नहीं भी होती है तब भी कि भाई इनके पास कुछ नहीं था, फालतू की चीज़ों में पूछताछ के लिए बुलाया गया और देख लो फिर छोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे रही है दिल्ली में। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जी आप जुड़े, शुभेंद्र जी आप जुड़े, दीपचंद जी आप जुड़े, विश्वनाथ जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।